अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली जो है मैं वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ई मार्किंग और OMR से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ठीक है, और काफ़ी कंफ्यूज भी हैं कि किस तरीके से अटैम्प्ट करना होगा, कैसे हमने फिल करना होगा, ठीक है, बोर्ड में किस तरीके से होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मैं आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर कि कहाँ अप्लाई होगा, कैसे करना है, कैसे पेपर्स होंगे, क्या है, सब कुछ मैं आज डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो की तरफ आगे जाने से पहले मैं तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोगों के लिए एज अ हेल्प के तौर पर ये चैनल मैंने क्रिएट किया हुआ है, कराची एजुकेशन न्यूज़। तो बस तुम लोगों की यहाँ पर मुझे सपोर्ट चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बराबर में बेल का बटन है उसे भी प्रेस कर दो कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें रिगार्डिंग और एग्जामिनेशन तुम लोगों को यहाँ चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। फिर तुम लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तुम लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो अभी जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने अपनी ई शीट और OMR जो है वो अनाउंस कर दी है, ठीक है। अच्छा जी, इन स्टार्टिंग ऑफ फेज अब मैं आप लोगों से दो बातें करना चाहूंगा, ठीक है। पहली बात ये है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है परेशान करके रखा हुआ है। परेशान इस बिहाफ पे किया हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ फेज के अंदर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ये डिसाइड किया था कि जो 9 के कंप्यूटर और बायो का बेसिकली जो होगा, वो भी बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उनका पेपर ई शीट और OMR के ऊपर कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। मगर अचानक से ही एंड ऑफ मार्च में जो है उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है बेसिकली मैथ्स को जो है कंडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, ठीक है, यहाँ पे मसला ये है कि वो बच्चे जो शुरू से अपना एक सब्जेक्ट जो है वो साइंस के बच्चों का एक सब्जेक्ट वो इंशाल्लाह हम OMR पे ले जाएंगे और ई मार्किंग पे ले जाएंगे। ऑलमोस्ट मज़ामीन हमारे होंगे कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी। माइंड बनाकर चल रहे हैं कि भाई हमारे दो सब्जेक्ट्स के अंदर ई मार्किंग है। अब वो बच्चे थोड़े से जाकर कंफ्यूज हो चुके हैं कि किस तरीके से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये वीडियो को पूरी वॉच कर लो, तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं 9 का बता देता हूँ कि 9th वाले बच्चे जो हैं जस्ट उनके लिए ये वाली शीट्स आएंगी पेपर्स के अंदर, जो कि तुम लोगों का पेपर 2 मई को है, और तुम लोगों का जो अप्लाई होगा सिर्फ मैथ्स में होगा, ठीक है। सिर्फ मैथ्स के अंदर अप्लाई होगा। उन्होंने चेंज कर दिया है, पहले जो अप्लाई हो रहा था वो बायो और कंप्यूटर में हो रहा था। फैब की जो है एंड की मीटिंग्स में दे हैव डिसाइडेड कि जिस तरीके से फर्स्ट ईयर वालों के बच्चों का हो रहा है, फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो जनरल साइंस वाले बच्चे हैं उनका सिर्फ मैथ्स का कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे एज अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, सिर्फ मैथ्स की तरफ जा रहे हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने जो स्टार्टिंग में कहा उसको बेसिकली जो है इन्होंने चेंज करके जो आपका बायो और कंप्यूटर था उसको खत्म करके इन्होंने जस्ट मैथ्स कर दिया। और अभी जो है इन्होंने ये चीज़ को डिसाइड किया है एंड के अंदर, ठीक है। अब आपने प्रैक्टिस क्या करनी है, कैसे करनी है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा कि तुम लोगों को परेशानी नहीं, ठीक है। बोर्ड्स थोड़ी सी परेशान कुन हरकत कर देता है आप लोगों के रिलेटेड, बट अभी परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो तुम लोगों की साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। बाकी हम कोई सेशंस भी कंडक्ट कर लेंगे जहाँ पे तुम लोगों को मैथ्स के रिलेटेड हम प्रैक्टिस करवा देंगे इस तरीके से। अगर तुम लोगों को सेशंस ऐसा चाहिए जिसमें तुम लोगों की मैथ्स की प्रैक्टिस हो तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क करूंगा। अब रही बात कि भाई मैट्रिक वालों की क्या प्रोग्रेस है, तो मैट्रिक वालों के इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आप लोगों के पेपर जैसे ही ओल्ड उस हिसाब से हुआ करते थे, जैसे कॉपीज आया करती थी वैसे ही कॉपीज आएंगी। 9th वालों के अंदर सारी कॉपीज आप लोगों की वैसे ही आएंगी, ठीक है। जस्ट आप लोगों की जो आपका 2 मई को मैथ्स का पेपर है उसमें ये वाली कॉपीज आप लोगों को दी जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको फिल कैसे करना है, क्या करना है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी जो है आसानी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले क्लास क्लास आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्लास जो है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी 9th, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ग्रुप क्या है, ग्रुप इज ऑल अबाउट साइंस, सही है। डेट आपके पास क्या होगी, जो भी ऐसे डेट जो है वो आपका 2 मई, ठीक है, मैं डायरेक्टली वही डाल रहा हूँ। उसके बाद आपका जो है ये एनुअल है, सेकंड एनुअल पर मैं टिक कर देना। सेकंड एनुअल का मतलब ये है कि सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो इसके ऊपर टेक्निकल एनुअल और यहाँ पे लिख देना 2025, सही है। सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। आई होप के अंडरस्टैंड हो रहा होगा। यहाँ पे आपने SSC पार्ट 1 यहाँ पे 1 कर देना है, ठीक है। सेंटर नेम कोई भी हो सकता है, जिस स्कूल के अंदर आपका सेंटर पड़ा है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो आपका प्राइवेट स्कूल हो, उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देना। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इतना तुम लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। कोई भी रोल नंबर है जो कि तुम्हें एडमिट कार्ड के ऊपर जो है तुम्हें मिलेगा, ठीक है, रोल नंबर्स, वो तुमने यहाँ पे लिखना है। अब रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल मैं एक नॉर्मल रोल नंबर लिखता हूँ, जैसे कि 201 234, ठीक है, ये रोल नंबर है। तो अब तुमने क्या करना होगा कि यहाँ पे तुमने प्रॉपर्ली इसको सर्कल डाउन भी करना होगा, और प्रॉपर्ली सर्कल डाउन करना है, ऐसा सर्कल नहीं करना है कि आधा बाहर जा रहा है आधा जो है अंदर आ रहा है। आपने प्रॉपर्ली इसको सर्कल करना है, ठीक है। मैं आपको सर्कल करके जो है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, सही है। थोड़ा सा मैंने इधर यहाँ पे जूम कर दिया है आप लोगों के लिए। अच्छा, जैसे कि अभी यहाँ पर आपके पास ये आपके पास जो है
जैसे क्या 2 0 1 2 3 4, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सर्कल ऐसा कर, जैसे 2 है तो इधर आपने 2 को किया, प्रॉपरली करना है सर्कल। थोड़ा सा भी जो है ना, ये जो यहाँ पर से आ रहा है ना, ये भी आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आई होप कि अंडरस्टैंड कर रहे होगे। दरअसल मैं यहाँ पर से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सर्कल बाहर हो सकता है, बट आपने अपने इस पे जो है थोड़ा सा भी जो है ये नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली आपका होना चाहिए। 2 0, अब 1 के नीचे जो है 1 यहाँ पे करोगे, ठीक है। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, सही है, और ये आपका 4 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको, बस बाहर नहीं आना चाहिए, सर्कल्स में ही आपका जो है ये रहना चाहिए। मैं दरअसल यहाँ पे इससे यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोगों को बस आइडिया देने के लिए कि आपको ये फिलिंग करनी जो है ये आ जाए, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन दे दिए, बहुत सारे स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस को जो है वो पढ़ते नहीं है। इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आपने, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से यूं यूं जो है ना, कुछ बच्चे जो है मतलब कि हल्का हल्का जो है ना यहाँ पे यूं करके लगा देते हैं, ये बेसिकली गलत होगा। अगर आप इस तरीके से करते हो, कुछ एक लाइन लगा देंगे ये भी गलत है। कुछ अगर टिक लगा देते हैं इसमें, ये भी आपका गलत है। और कुछ अगर इस तरीके से लगा देते हैं, कुछ ऐसे लगा देंगे, तो ये भी आपका जो है रॉन्ग होगा। ये सारे रॉन्ग वेज हैं, इनको आपने नहीं करना। आपने बेस्ट वे क्या है जो आपने करना है, आपने ये करना है। करेक्ट वे यही है कि पूरा अंदर सर्कल्स के अंदर जो है आपने इस चीज को फिल करना है, ठीक है। अब ये सर्कल के अंदर क्यों फिल करवा रहे हैं, और इसलिए फिल करवा रहे हैं क्योंकि ये कॉपीज जो आपकी होगी ये मैन्युअली चेक नहीं होगी। इस कॉपीज ऑल अबाउट, ये ऑटोमेटिक आपकी जो है, ठीक है, थ्रू मशीन जो है ये आपकी ऑप्टिकल मार्कर रीडर जो मशीन्स होती हैं उनमें बेसिकली जो है ये आपकी कॉपीज जाएंगी और वहां पे ये एक्सेस करेंगी। तो अगर इन केस आप अगर रॉन्ग मेथड्स को यूज करते हो तो वहां पे आपका ये डिटेक्ट नहीं करेगा। और डिटेक्ट नहीं करेगा तो अगर इन केस आपने ये ठीक भी किया हुआ होगा तो दैट बेसिकली वो आपका रॉन्ग कंसिडर कर देगा, ठीक है। और उधर फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपने जो है अपना सिग्नेचर करना है। इधर इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने सिग्नेचर कर दिया और इधर आप सिग्नेचर करोगे। फॉर एग्जांपल कोई भी है वो अपना सिग्नेचर यहाँ पे करेगा। यहाँ पे कौन, यहाँ पे कैंडिडेट जो बेसिकली पेपर दे रहा है वो सिग्नेचर करेगा अपना, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया तो एक लाइक कर दो, और साथ साथ जो है एक प्यारा सा एज अ मोटिवेशन के तौर पर जो है कमेंट कर दो कि यार मुझे भी लगे कि यार तुम लोग जो है मेरी मेहनत को फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। देन आफ्टर दैट ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली जो है वही बातें जो है आपका फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट, जिसमें आपका रोल नंबर, आपका सेंटर का नाम, सब कुछ जो हमने पहले किया उसके बाद जो है, ठीक है। रिव्यू योर आंसर शीट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ पेपर। पेपर शुरू करने से पहले आपने, सही है, पेपर शुरू करने से पहले जो है आपने ये सब कुछ देख लेना है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने रोल नंबर जो है वो करेक्टली लिखना है। और जो बबल्स हैं, क्योंकि ये बबल शीट है, इसमें प्रॉपर्ली बबल्स को आपने जो है वो करना है। सर्कल्स डाउन जो है करेक्ट मेथड मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर्ली करना है, ठीक है। सेक्शन ए मैंडेटरी है, आपने सब अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी के अंदर, क्योंकि आपके पेपर्स के अंदर जो है 10 11 क्वेश्चंस गिवन होंगे, 6 आपने करना है, क्योंकि ये जो यहाँ पे आपको जो ये दिया हुआ है ना, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये मैथ्स के ही रिलेटेड है, ठीक है। ये मैथ्स का ही आपको दिया हुआ है कि भाई लॉन्ग का 3 अटेम्प्ट करना है और ये करना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कि भाई आपको, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन था कि सर हम बी कॉपीज ले सकते हैं, तो बी कॉपीज आप यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको एक फिक्स पेजेस दे दिए गए हैं, हर सवाल के लिए एक आपको जो है ना पेजेस स्लॉट कर दिए गए हैं, उसी के अंदर आपने उसके अपने जवाब को देना है। तो आपके पास एक कॉपी पूरी होगी 24 पेजेस की, या फिर आपके पास 22 पेजेस की, इसी तरीके से आपकी कॉपीज पूरी आपके पास आएगी। उसी 24 पेजेस के अंदर आपने पूरा मैथ्स का पेपर करना है। और आगे भी जो आप 2026 के अंदर जो इंशाल्लाह और अपडेशन होगी इसके अंदर, तो फिर भी आपने यही चीज को फॉलो करना होगा। नाउ इट्स ऑल अबाउट द सेक्शन ए। मेक श्योर टू प्रॉपरली रीड द इंस्ट्रक्शंस दैट दैट हैव बीन गिवन इन योर पेपर्स के। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है क्या नहीं है इसको प्रॉपर्ली रीड आउट कर लेना, क्योंकि वरना मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, इसको प्रॉपर्ली सुन लो, ठीक है। तुम लोगों के पेपर्स के अंदर जो एमसीक्यूज गिवन होंगे 15, ठीक है, इस तरीके से 15 पेपर्स में आएंगे। 1 2 जिस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला तुम्हारे पास जो है एमसीक्यूज वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का है, और अगर दूसरा तुम्हारे पास लॉग का आपके पास एमसीक्यूज है, या तीसरा आपके पास फैक्टराइजेशन का दे दिया आपके पास एक एमसीक्यूज, चौथा अगर आपके पास कोई आपको थ्योरम रिलेटेड एक एमसीक्यूज दे दिए, तो वो आपने अकॉर्डिंग टू दिस ही फॉलो करना है, ठीक है। जैसे आप पेपर्स में करते आते ना वैसे ही करना है आपने। और अगर इन केस आपको कोई एमसीक्यूज है जो कि आपको नहीं याद आ रहा, उस टाइम पे आपको कंफ्यूजन हो रही है, पहले तो मैं ये कहूंगा कि भाई सारे अटेम्प्ट करो उसी टाइम पे, थोड़ा सा भाई ब्रेन स्टॉर्मिंग करो और करो। अगर नहीं आ रहा कोई, तो फिर ये करो कि पहले सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, देन आफ्टर दैट इसको करो। मगर ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सेक्शन बी करने करने तक जो है सेक्शन सी पर तुम्हारा टाइम जो है काफी कम रह जाए, और फिर तुम्हारे पास टाइम इतना ज्यादा कम हो कि तुम इसको कर नहीं सकते। तो इसलिए मैं पहले ही कहूंगा कि भाई थोड़ा सा टाइम लगाओ, 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स अपना लगाओ इसके ऊपर, सही है। रीडिंग भी करो साथ में पेपर्स की, और इसको प्रॉपरली उसी टाइम पर कर लो। मेक श्योर एक और बात ये करना
बहुत सारे बच्चे, क्योंकि भाई जब पेपर्स हमारे पास आते हैं ना, तो हमने स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो OMR शीट का है ना, ऑप्टिकल मार्कर रीडर का, ये बेसिकली 2023 के अंदर भी जो है ना इंटर वाले इस चीज़ को कर चुके हैं। ठीक है। बहुत मिस्टेक्स करी थी बच्चों ने, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करी थी। कुछ ने पेंसिल से करा था, कुछ ने जो करेक्ट मेथड है उसको प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं किया था। जो कलरिंग आप बबल शीट्स में कर रहे होते हो वो नहीं किया था। ठीक है। कुछ ने मार्कर से कर दिया था। तो मेक श्योर मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आप या तो भाई देखो बॉल पॉइंट्स को यूज कर सकते हो, या ब्लू बॉल पॉइंट ले लो, या ब्लैक बॉल बॉल पॉइंट्स ले लो। वो सिर्फ यूज कर सकते हो आप इस चीज को फिल करने के लिए, ये जो आपके पास है ना मेन, इसको फिल करने के लिए। ठीक है। अदर देन कोई पेंसिल है या कोई मार्कर है या कोई जेल पेन है, इन सब चीजों को यूज नहीं करना है आपने। ठीक है। एक और बात याद रखना। ठीक है। इसको फोल्ड वोल्ड नहीं करना जैसे तुम्हारे, क्योंकि ये चीज यहाँ पे दिख रही है कटिंग लाइंस, ये पूरी कटेगी, ये शीट आपकी कटेगी और ये फिर आपकी ये मशीन्स के अंदर जाएगी फॉर चेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इसको मोड़ दोगे तो फिर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो चेकिंग का थोड़ा मसला हो सकता है। ठीक है। इसको प्रॉपरली यूज करना कि भाई कोई मसला नहीं। सही है। अच्छा, जो भी आप मार्क बेसिकली यूज कर रहे हो, बॉल पॉइंट यूज कर रहे हो, उसको प्रॉपरली डार्क करना। ऐसा डार्क नहीं कर देना कि वो फट जाए पूरा, इतना डार्क करना कि वो ओके हो। ठीक है। और कोई जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे भी कि भाई टिक लगा दें यहाँ पे, या फिर आप इस तरीके से कि कोई क्रॉस मार्क कर दे, कुछ इस तरीके से भी बच्चे कर सकते हैं। ये सब चीजें मत करना। ये सारी चीजें जो है आपको मार्क्स नहीं देंगी। ठीक है। एक और बात ये कि बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ की श्योरिटी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है, ठीक है, और रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर्स के अंदर, ठीक है, अगर मुझसे यहाँ पर ये पूछ रहे होते हैं कि कोई भी कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज के लिए पूछ लेते हैं, तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास दो रियल नंबर्स होते हैं जो कि A+B इक्वल्स टू B+A। ठीक है। अब इस तरीके से कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, वहां पे बच्चों को श्योरिटी नहीं होती कि भाई कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है क्या। अगर कम्युलेटिव प्रॉपर्टी पूछ ले तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। टू रियल नंबर्स A एंड B। सही है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा पहले श्योर नहीं होता, पहले वो कर देता है, पहले वो सी को जो है उसने सर्कल आउट कर दिया। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद आफ्टर 30 मिनट्स उसने ये रियलाइज किया, नहीं यार मुझे दिमाग में आ रहा है कि जो कम्युनिटी प्रॉपर्टीज है वो A+B इक्वल्स टू B+A है। ठीक है। तो वो ए है, तो मैंने इसके ऊपर वाइटो चला देंगे आप। वाइटो चला दिया और यहाँ पर आपने ए कर दिया। ठीक है। वो कंसिडरेबल नहीं होगा, वो गलत हो जाए। इसीलिए बोल रहा हूँ प्रॉपर ब्रेन को, जब पेपर आए तो उसको प्रॉपर रीड आउट करो। 20 मिनट्स में आप दोनों काम करो। 5 मिनट तकरीबन आप लगाओ अच्छे से पढ़ने के लिए पेपर्स को, MCQs को, देन उसको प्रॉपर सर्कल डाउन करो। ऐसा नहीं कि आप पहले जो है डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया आपने करना, बाद में रियलाइजेशन हो रही है कि ये तो मैंने गलत कर दिया, वाइटो चला दिया, वहाँ पे रिमूवर चला दिया। उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो है आपका वो रॉन्ग कंसिडर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका है। सही है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे करने के लिए मैं तुम्हें बता दी प्रॉपरली जो है ना, इसी के अंदर तुमने जो है इसको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। ठीक है। इसको इसी के बेसिकली जो है ना अंदर ही, ये देखो, ये इस तरीके से जो ये अंदर है ना, ये पूरा आपने ये अंदर बिल्कुल जो है ना इसको, ये बॉक्स के अंदर ही जो है करना है। ठीक है। अगर बाहर आता है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर डिफरेंट इससे यूज कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, अगर ये बाहर आता है तो फिर ये प्रॉब्लम्स कर सकता है। ठीक है। तो है ये इस तरीके से होना चाहिए। अभी भी ये थोड़ा सा है, आपने इसको प्रॉपरली इन सर्कल के अंदर करना है। ठीक है। कि आपका जो है ना कोई भी जो है वो बाहर ना है। सही। आई होप कि यार ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये तो प्रैक्टिस के लिए इनफ है तुम्हारा। ठीक है। तुम्हें चीज़ समझ में आ गई। अब है तुम्हारे पास ये तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। टोटल तुमने जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 6 करने हैं। ठीक है। ये आपके पास, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए जो है टोटल आपके पास जो है ये एक पेज दिया हुआ है। ठीक है। ये आपके पास तीसरा, ये आपके पास चौथा, ये आपके पास पांचवा, ये आपके पास छठा। ठीक है। ये आपके पास सातवां। सही है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए आपको दिए हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आपको 2 पेजेस दिए हुए हैं करने के लिए, कि लॉन्ग के अंदर आप 2 पेजेस यूज कर सकते हो फॉर द लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। जैसे कि ये आपका सेक्शन सी है, तो यहाँ पे आपको ये 2 पेजेस दिए हुए हैं। अच्छा जी, ये तो आपकी पहली बात हो गई। अब बहुत सारे बच्चे प्रॉपर सॉल्व कर रहे होते हैं। एक और चीज़ मैं तुम लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है पेपर्स के अंदर, लॉ का क्वेश्चन होता है, या तो फिर तुम्हारे पास अपना रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें एक पेपर दिया, उसके ऊपर पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 मेरा लॉ का है। सही है। तो लॉ का क्वेश्चन मैं प्रॉपर्ली जो है इसी क्वेश्चन नंबर 2 के इस पे ही करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 के इस पे लॉक कर दूं, क्वेश्चन नंबर 1 पहले जो मेरा आ रहा है। जैसे आप लोग अपनी कॉपीज में किया करते थे ना, जो आप लोग की दूसरी कॉपीज हुआ करती थी, आप लोग क्या करते थे, आप लोग को जो चीज पहले आ रही होती थी आप वो चीज पहले कर दिया करते थे। वहां पे ऊपर नंबर्स लिखा करते थे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मेरा लॉ का क्वेश्चन है, तो मैं लॉ का सॉल्व कर लूँ। फिर 2-3 के बाद पेजेस के बाद फिर 1 आप हेडिंग डाल के 1 सॉल्व कर दिया करते थे। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, लॉ का क्वेश्चन अगर आपके पेपर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 लॉ का है, ठीक है, या फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने यहीं से ही इसी जो आपके पेपर्स के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के नीचे आपने वही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और इन केस फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा या लॉग का क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपने ये पूरा पेज छोड़ देना है। ऐसा नहीं करना आपने कि भाई इसके अंदर आपने कोई और क्वेश्चन कर लेना है, जैसे आप नॉर्मल कॉपीज के ऊपर किया करते थे कि नहीं, ऐसा आपने नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पेपर दिया, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 मेरा लॉग का है। इफ यू डोंट नो अबाउट सॉल्व द लॉग क्वेश्चंस जस्ट लीव दिस पेज, ये पेज को आपने बिल्कुल लीव कर देना है, ठीक है, इस पेज को आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल छोड़ देना है इस पेज को। देन मेरा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर जो है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, मैंने पेपर दिया उसमें क्वेश्चन 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का था, तो वो तुम्हें आ रहा है, वो तुमने यहाँ यहाँ पर सॉल्व कर देना है, ठीक है। सही है, क्लियर, कोई मसला कोई टेंशन कोई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और मेक श्योर कर देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पेपर्स के अंदर की बड़ी बड़ी हेडिंग डाल देते हैं, जैसे कि ये पूरा एक पेज है, यहाँ पे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल दी, रियल एंड कॉम्प्लेक्स, बड़ी बड़ी हेडिंग डाल दी, ठीक है, ये नहीं करना आप। सही है, आपने हेडिंग अगर डालनी है सेक्शन सी के अंदर डालनी है या सेक्शन बी के अंदर डालनी है, कोई भी हेडिंग डालनी है, इवन योर सोल्यूशन हेडिंग, ठीक है, तो सोल्यूशन भी अगर तुम लिखोगे तो छोटा सा एकदम लिखना है, बिल्कुल मतलब छोटा सा लिखना है सोल्यूशन, ठीक है, और सोल्यूशन के बाद यू हैव टू सॉल्व दिस। बड़ी बड़ी हेडिंग्स नहीं डालनी, ये आगे के लिए भी है कि आगे अगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर ये सॉल्व होते हैं पेपर्स आप लोगों की ई मार्किंग के ऊपर, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, इवन इन द मैथ्स टू, कि आपने छोटी छोटी हेडिंग डालनी है अगर डालना चाहते हो तो। वरना जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है, लॉग का क्वेश्चन है, या फिर आपके पास सोल्यूशन सेट का क्वेश्चन है, तो आपने जो क्वेश्चन 3 होगा वही करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डाल लिया कि भाई पहले तो मुझे यही आ रहा है ये कर देता हूँ, नहीं, जो होगा वो, अगर नहीं आ रहा इसको आपने छोड़ देना है इस पेज को, फिर बाद में अगर आए तो वो कर लेना। क्यों? देखो, ये पेपर पूरा कट होगा, सही है, और ये कट होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के साथ जो है ना ये पेपर्स आपके शेयर करे जाएंगे। मतलब हर टीचर के पास आपका एक क्वेश्चन जो है ना वो होगा। जैसे अगर मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का एक लॉग का क्वेश्चन है, तो मेरे हर बच्चे का तकरीबन 100 to 200 बच्चों के मेरे पास लॉग के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब उसमें कुछ बच्चों ने लॉग का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है वो अटेम्प्ट किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, ठीक है, तो जिसने किया होगा वो पूरा, जिसने नहीं किया होगा वैसी बात है जीरो। अगर आपने कोई और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 पे कर दिया, क्योंकि पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लॉग है, अगर आपने कोई और सा क्वेश्चन कर दिया तो फिर वो कट हो जाएगा पूरा, ऐसा नहीं कि वो कंसिडरेबल होगा, ठीक है। तो आपने पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन लिखा था उस हिसाब से करना है, सही है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है सेक्शन सी के अंदर ग्राफ वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि तुम लोगों को पता है चैप्टर नंबर 7 इज ऑल अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो तुम्हारे एंड के अंदर तुम लोगों को ग्राफ पेपर्स भी यहाँ पर दिया हुआ होगा। ये देखो, ये ग्राफ शीट है, तुम्हें दी हुई होगी, ठीक है। जो भी बच्चा सेक्शन सी में अटेम्प्ट कर रहा है तो ये ग्राफ पेपर्स आपको अटैच होगा, ग्राफ पेपर्स के अंदर आप प्रॉपर्ली जो है अपना वो वाला क्वेश्चन सेक्शन सी का अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी सेक्शन सी के अंदर ऑब्वियसली बातें मैं समझ सकता हूँ, तुम लोग के थ्योरम्स होते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, थ्योरम्स के अंदर 2 पेजेस तुम लोगों को दिए हुए हैं अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब 2 पेजेस के अंदर आराम से तुम कर सकते हो थ्योरम्स, अगर बड़े भी थ्योरम्स है तो। कैसे? भाई देखो, अगर थ्योरम्स में तुम्हारे पास सबसे पहले तुम्हारा कोई भी डायग्राम्स आ गई, उसके बाद तुमने जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखना है, कंस्ट्रक्शंस हो गया, क्या चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है, गिवन क्या है, देन उसके बाद तुम्हारा प्रॉपर्ली लाइन डालकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, रीजंस आ जाएगा, ठीक है, और क्या क्या मेथड्स क्या क्या है तुम्हारे वो आते जाएंगे, सही है। तो इस तरीके से तुम पूरा इसको सॉल्व करोगे, कोई नहीं है, 2 पेजेस में आराम से हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, एक चीज लाजमी याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई ये आपके पास ये एक लाइन है, दो दो लाइनों को यूज कर रहे होते हैं करने के लिए। कोशिश यही करो, जो भी लिख रहे हो एक एक लाइन में करो। अगर मैथ्स का जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x + 3x = 9, तो ये पूरा जो ये होगा ये लाइन इसी लाइन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर इसको तुम उस तरफ लेके जा रहे हो, तो अगर एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ 3x/9, ठीक है, तो ये पूरा जो भी होगा ना ये इसी के अंदर होगा, ये जो लाइंस दी है ना इसी के अंदर, लाइन से ना बाहर नहीं करना, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी फिर हो सकती हैं तुम लोगों के पेपर्स में, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम लोगों का 9 और मैट्रिक के रिलेटेड जो था ये ई मार्किंग और ये है, ठीक है। एक चीज़ और क्लियर कर रहा हूँ दोबारा से कि 9 के अंदर जस्ट मैथ्स के बच्चे जो है, जो 2 सेकंड में को आपका पेपर है वो इसे फॉलो करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करो। मैं इस पे जो है प्रॉपर ये जो आपका पेजेस हैं इनकी बेसिकली जो पीडीएफ है ओ एम आर शीट और ई मार्किंग की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसकी प्रैक्टिस करो। मैथ्स की कुछ भी सॉल्व कर रहे हो इस पेपर के ऊपर सॉल्व करो, जो मैंने गाइडलाइंस प्रोवाइड करी है उस हिसाब से करो, इंशाल्लाह पेपर्स बहुत अच्छे होंगे। मैट्रिक के स्टूडेंट्स क्या अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैट्रिक के स्टूडेंट जैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं वैसे ही करें। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, सिंधी, पाकिस्तान स्टडीज़, वो आपके नॉर्मल कॉपीज़ के ऊपर होंगे, जैसे पहले आपको कॉपीज़ मिलती थी उसी तरीके से आपकी कॉपीज़ होंगी, ठीक है। मैट्रिक के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, जस्ट 9 के अंदर मैथ्स के पेपर के अंदर है जो कि आप करोगे, ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी
तो आई होप कि यार इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो। और इन दी लास्ट मैं तुम लोगों को यही समझाना चाहता हूँ, आई नो कि ये एक बहुत एक नया बिल्कुल एक मेथड आ रहा है तुम लोगों के लिए, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होंगी तुम लोगों को, बट परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। तुम लोगों को एक प्रॉपर्ली मैंने गाइड कर दिया है, मगर इसके लिए बेटर ये है कि भाई प्रैक्टिस। पहले सिर्फ तुम लोग क्या करते थे कि मैथ्स की प्रैक्टिस किया करते थे। अब तुमने इस चीट को अपने पास जो है अपने करीबी स्टोर्स में, प्रिंटिंग स्टोर्स में ये पेपर लेके चले जाओ, वहां से प्रिंट निकलवा लो और इसके ऊपर बैठकर अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस करो। जिस तरह से मैंने गाइड किया है वैसे तुम लोग इस चीज़ को फॉलो करो, कि प्रैक्टिस से तुम लोगों के थोड़ा सा हाथ भी सेट होगा कि कैसे हमने सॉल्व करना है ये, और तुम्हें अपने एग्जामिनेशन में एक बेस्ट प्रिपरेशन भी हो जाएंगी तुम्हारी। ठीक है। तो आई होप कि यार ये वीडियो तुम लोग को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मैं न्यू वीडियोस के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।